दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाते हुए, जो कि बता रही थी कि लुइसियाना में जल्द ही एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। इसलिए सभी लोगों को अपने अपने घर खाली करने के लिए ऑर्डर दे दिए जाते हैं। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो इस खतरनाक तूफान में फंस गए थे। हवा बहुत तेज थी, साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए ये दोनों बचने के लिए एक पुराने से घर में पहुंच जाते हैं और उसके दरवाजे को कीलों की मदद से बंद कर देते हैं। लेकिन तभी इस घर का दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जब वो लड़का दोबारा उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। यह देखकर उसकी वाइफ बहुत घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को आवाज देना शुरू कर देती है। लेकिन उसके हस्बैंड की जगह वहां पर एक खतरनाक मगरमच्छ आ जाता है, जो इस लड़की को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। और जब लड़की मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश करती है तो ये उसे खा जाता है। दरअसल ये मगरमच्छ सैलाब की वजह से इस शहर में आ गया था। दूसरी तरफ हम एक पुलिस की जीप को देखते हैं जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को जेल ले जाया जा रहा था। इस जीप में 2 पुलिस अफसर भी थे, पर भारी बारिश की वजह से इन लोगों का जेल पहुंच पाना नामुमकिन सा था। इसलिए पुलिस अफसर आज रात इसी शहर में रुकने का फैसला करते हैं। आपको बता दें, जो 5 कैदी हैं ये सभी मर्डरर्स हैं और इन्हें फांसी की सजा होने वाली है। पर अब भी इन लोगों को उम्मीद थी कि ये सब इस कैद से आजाद हो सकते हैं। खैर, अब रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां पर ये रात रुकने वाले थे। यहाँ की शेरिफ यानी कि सीनियर अफसर एक लेडी होती है और वो अपने काम से बहुत ही प्यार करती है। इसके बाद शेरिफ अपनी डिप्टी से बात करने आती है क्योंकि पुलिस स्टेशन पर पानी आ रहा था और वहां के बेसमेंट को भरने का खतरा था। जिसके बाद एक दूसरा डिप्टी बेसमेंट का दरवाजा अच्छे से लॉक करने के लिए जाता है और फिर शेरिफ को बताता है कि कुछ कैदी थोड़ी देर में हमारे पुलिस स्टेशन में आने वाले हैं। ये सुनकर शेरिफ काफी परेशान हो जाती है। दरअसल पुलिस स्टेशन में इस वक्त ज्यादा पुलिस अफसर मौजूद नहीं थे और ऐसे में 5 कैदियों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसके बाद शेरिफ दोबारा डिप्टी को बेसमेंट से कुछ लाने के लिए भेजती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो खतरनाक मगरमच्छ छत के रास्ते इस पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है। इसी बीच वो डिप्टी भी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां काफी सारा पानी भरा हुआ था। तभी एक मगरमच्छ आकर उस डिप्टी पर हमला कर देता है और उसे एक झटके में खींचकर पानी में ले जाता है और खा जाता है। इसके बाद हम कुछ गुंडों का एक ग्रुप देखते हैं जो अपने कैदी को रिहा कराना चाहते थे। वो उसी जीप में था जो पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। यहाँ इन लोगों ने अपने साथी को बचाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था। लेकिन जब ये रास्ते में रुककर जीप का इंतजार कर रहे होते हैं तब जीप इनकी तरफ ना मुड़कर सीधी निकल जाती है, जिस वजह से ये लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। दरअसल इन्होंने सोचा था कि जैसे ही जीप मुड़ेगी ये उस पर हमला करके अपने साथी को बचा लेंगे। लेकिन पुलिस अफसर को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने बस को मोड़ने के बजाय सीधा निकाला था। अब इन गुंडों का जो हेड था वो अपने दूसरे साथियों से कहता है कि अगर उन्होंने अपना प्लान बदल लिया है तो हम भी नया प्लान बनाएंगे, और ये कहकर वो सभी को जीप के पीछे लगा देता है। शाम तक जीप भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। शेरिफ और उसका डिप्टी आकर सभी कैदियों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हैं, जहां पहले के सभी रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। और फिर शेरिफ इन सभी कैदियों से कहती है कि यहाँ सैलाब की वजह से हालात बहुत खराब हैं, तो आराम से रहना और प्रे करना कि आज रात सुकून से गुजर जाए। लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिसके बाद उन सभी को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं बाहर गुंडों का ग्रुप जीप का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया था। वो सोचते हैं कि अंदर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम बंदूक की नोक पर अपने साथी को छुड़ा लेंगे, और इसी प्लान को कामयाब बनाने के लिए वो ग्रुप बाहर से पुलिस स्टेशन पर गोलाबारी करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शेरिफ और उसके डिप्टी को भी उन लोगों को शूट करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान इस ग्रुप का हेड और उसके साथी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और हेड चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं। तब शेरिफ, जो कि एक जगह छुपी थी, वो जवाब में कहती है कि बस हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा डिप्टी साथी। इसके बाद वो हेड शेरिफ से कहता है कि हम सिर्फ यहाँ अपने साथी को लेने के लिए आए हैं। अगर तुम हमें हमारा काम करने दोगी तो हम वादा करते हैं कि हम किसी को भी नहीं मारेंगे। इस पर शेरिफ राजी हो जाती है, लेकिन तभी वो दोनों पुलिस अफसर जो कैदियों को यहाँ लेकर आए थे उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए उनमें से एक अफसर अपनी बंदूक लेकर ऊपर चेक करने के लिए जाता है और तब वो देखता है कि शेरिफ एक जगह छुपी हुई है। जब शेरिफ उसे देखती है तब वो उसकी तरफ इशारा करते हुए गोली ना चलाने को कहती है, लेकिन वो पुलिस अफसर उसकी बात नहीं मानता और बंदूक लेकर उन गुंडों के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही ये गुंडे उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस अफसर वहीं मारा जाता है। ये देखकर शेरिफ को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों को शूट करना शुरू कर देती है, जिससे उनके ग्रुप के एक आदमी को गोली लग जाती है और वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में डिप्टी और शेरिफ उन गुंडों के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद हेड शेरिफ से कैदियों का पूछता है, तब शेरिफ उसे वहां ले जाती है। जैसे ये लोग सेल में पहुंचते हैं वहां मौजूद एक अफसर इन लोगों पर बंदूक तान देता है, लेकिन शेरिफ उसे बंदूक नीचे रखने के लिए कहती है,
जिसके बाद वो अफसर अपनी गन को नीचे रख देता है और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो रसल नाम के कैदी को छुड़वा लेता है। ये देखकर सभी कैदी हेड से कहते हैं कि हमें भी इस जेल से आजाद करा दो, हमें भी अपना साथी बना लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन हेड उन्हें मना करते हुए कहता है कि मैं बस इसे छुड़ाने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि ये मेरा साथी है। रसल सेल से बाहर आकर हेड से गले मिलता है और फिर ये लोग पुलिस स्टेशन से जाने लगते हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए ये लोग बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं जो कि शेरिफ की गोली की वजह से घायल हो गया था। वो अब नीचे फर्श पर बैठा होता है और उसका खून काफी बह रहा था। लेकिन तभी एक मगरमच्छ उसके खून को सूंघ कर वहां पे आ जाता है और उस पर हमला करके उसे एक ही बार में पूरा निगल जाता है। थोड़ी देर बाद जब हेड रसल को यहां से ले जाने लगता है, तब उसे ले जाने से पहले वो शेरिफ से कहता है कि हमें इस पुलिस स्टेशन में लगे सभी कैमरों को खराब करना होगा, साथ ही शुरू से अब तक हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उसे भी डिलीट करना होगा, ताकि हमारे खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। ये सुनकर शेरिफ उससे कहती है कि उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलाब आने की वजह से कैमरे पहले से ही खराब हो चुके हैं। लेकिन हेड को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपने ग्रुप की एक लड़की को, जिसका नाम ईवा है, उसे शेरिफ के साथ कैमरा चेक करने के लिए भेजता है। जब ये दोनों जा रही होती हैं तब एक दूसरे से बात करने लगती हैं और वो लड़की शेरिफ से कहती है कि मैं भी एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बात करते करते ये दोनों बेसमेंट तक पहुंच जाती हैं और देखती है कि पूरे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिसके बाद ईवा को भी यकीन आ जाता है कि हाँ, वाकई में कैमरे अब तक खराब हो चुके होंगे। इससे पहले कि वो दोनों यहां से जाती, शेरिफ को पानी में एक टॉर्च पड़ी हुई दिखाई देती है। शेरिफ उस टॉर्च को उठाने के लिए उसके करीब जाती है और जब उस टॉर्च को उठाती है तो उसके हाथ में डिप्टी का कटा हुआ हाथ आ जाता है, जिसके हाथ में टॉर्च थी। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तब ईवा आगे बढ़कर पानी में चेक करने लगती है। लेकिन उसी दौरान एक मगरमच्छ सीढ़ियों से उतरकर पानी में आ जाता है, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाती है। ईवा के हाथ में बंदूक थी, लेकिन वो डर की वजह से सही टाइम पर शूट नहीं कर पाती, जिसके बाद मगरमच्छ आकर उस पर हमला कर देता है और वो भी मारी जाती है। ये देखकर शेरिफ बहुत घबरा जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मगरमच्छ उसके आसपास ही था। वहीं पानी का लेवल भी अब बेसमेंट में बढ़ता जा रहा था। पानी में बहते हुए मगरमच्छ उसके पास आ जाता है, लेकिन शेरिफ जल्दी से उसे बाहर करके दरवाजा बंद कर लेती है। इधर गुंडों का हेड अपने घायल साथी को देखने के लिए बेसमेंट में जाता है, पर अब उसका साथी वहां पे नहीं था, क्योंकि उसे तो पहले ही मगरमच्छ खा चुका था। उसका बस कटा हुआ सर ही पानी में तैर रहा होता है। जैसे ही हेड आगे बढ़ता है तो उसे शेरिफ दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हेड उससे ईवा के बारे में पूछता है, तब शेरिफ उसे बताती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। हेड उससे कहता है कि क्या उसे मगरमच्छ ने मार दिया। ये सुनकर शेरिफ हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो शेरिफ को पानी में तैरते हुए एक मगरमच्छ को दिखाता है, जो कि अब सीढ़ियों से चढ़कर उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर दोनों जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन तभी मगरमच्छ हेड की टांग पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। तब रसल आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ फिर भी हेड को अपने साथ पानी में ले जाता है, जिसके बाद रसल जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और इनमें से एक कैदी सभी कैदियों को रिहा कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सभी को मगरमच्छ ना खा जाए। इसके बाद ये सब मिलकर उन मगरमच्छों से बचने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कैसे उनसे बचा जाए। इसके बाद ये लोग एक रस्सी के जरिए एक एक करके ऊपर फ्लोर पर जाने लगते हैं, लेकिन एक कैदी जो कि आखिर में रह गया था, वो अपने साथी से ऊपर चढ़ने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसका साथी उसे पानी में धक्का दे देता है और इतने में मगरमच्छ आकर उसे भी खा जाता है। इसके बाद ये लोग ऊपर फ्लोर पर आ जाते हैं। तब शेरिफ रसल से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं असल में अफगानिस्तान में काम करता था, लेकिन अपने सीनियर के साथ झगड़ा करने की वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद मैंने ड्राइवर की जॉब करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम बैंक लूटने वाले हैं, बस तुम्हें हमारे लिए कार को ड्राइव करना है। मैं भी राजी हो गया, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि वो लोग किसी की जान नहीं लेंगे। लेकिन बैंक लूटने के बाद जब एक पुलिस अफसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती उसे मरवा दिया। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में मगरमच्छ एक कैदी पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तब शेरिफ और रसल मगरमच्छ को शूट करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर दूसरा कैदी, जो एक सेल में बंद था और यहां से भागना चाहता था, वो सामने रखी बंदूक से एक पुलिस अफसर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ मगरमच्छ उस कैदी को खाने के बाद अब शेरिफ और रसल की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक कैदी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसके साथ बाकी सभी कैदियों को भी खा जाता है और फिर शेरिफ और रसल की तरफ बढ़ने लगता है।
लेकिन यहाँ हेड आ जाता है। जी हाँ, वो मरा नहीं था, बल्कि वो बच गया था। उसे देखकर रसल काफी खुश होता है। इसके बाद हेड उसे कहता है कि मैं शेरिफ को यहीं छोड़कर सिर्फ तुम्हें ही यहां से लेके जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही स्पीड बोट है। ये सुनकर रसल भी जाने से मना कर देता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ एक धमाका करती है जिससे मगरमच्छ तो मर जाता है, साथ ही हेड भी उसकी चपेट में आ जाता है और जलकर मर जाता है। इसके बाद शेरिफ और रसल स्पीड बोट के जरिए वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।